9 मुहर्रम सन 61 हिजरी का दिन गुजरा और करबला के दश्त में शब आशूर आ गई। वही रात जिसके बाद रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरा घर उजड़ जाएगा। उमर साद लाइन ने तो 9 मुहर्रम को ही जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली कि शायद अब भी फौज यजीद जंग से बाज आ जाए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मोहसिन। शबे आशूर ढलती जा रही है। शबे आशूर ख़याम हुसैनी में मौजूद हर शख्स सबसे पहले कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये वो आखिरी रात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों का पर्दा सलामत है, जब अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल नहीं उतरा, जब 6 माह के हज़रत अली असगर अपनी माँ की गोद में हैं, जब कासिम का जिस्म टुकड़े नहीं हुआ और जब गाजी अब्बास के बाजू सलामत हैं। लश्कर यजीद के सिपहसालार उमर इब्न साद ने 9 मुहर्रम की शाम ही ख़याम हुसैन की जानिब तीर फेंक कर जंग का आगाज कर दिया था, लेकिन इमाम ने उमर साद से एक रात की मोहलत तलब की और सुबह आशूर तक जंग रोक दी गई। इमाम मजलूम ने अपने तमाम जानिसारों को खेमे में जमा किया और कहा कि दुश्मन सिर्फ उनके खून का प्यासा है और उनकी जान लिए बगैर नहीं मानेगा, इसलिए जो जाना चाहे जा सकता है। जब कोई ना गया तो इमाम ने कहा कि मैं जाने वालों को भी जन्नत की बशारत देता हूँ, लेकिन कोई हिला तक नहीं। इस पर इमाम ने खेमे का चिराग बुझा दिया कि अगर तुम शर्म और मुरव्वत की वजह से नहीं जा रहे तो अब चले जाओ। हम कैसे चले जाएं, हम कैसे चले जाएं, तुम्हें छोड़ के मौला। इमाम ने चिराग रोशन किया तो सब मौजूद थे। नवासा रसूल के बचपन के दोस्त हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर और हजरत ज़ुहैर इब्न कैन खड़े हो गए और कहा, मौला हमें जाने का ना कहिए। करबला दिया मावा। तमाम बीबियां जंग के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। कहीं उम्मे लैला अली अकबर को तैयार कर रही हैं, तो कहीं जनाब ज़ैनब औन मोहम्मद को मामू पर सदका होने की तलकीन कर रही हैं। जनाब उम्मे कुलसूम के बेटे नहीं थे जिन्हें वो अपने भाई पर निसार करती, इसलिए वो रो रही थीं कि मौला अब्बास ने कहा, बहन गम ना करें, कल आपकी तरफ से मैं अपने आका पर कुर्बान हो जाऊंगा। करेगी किस तरह दीदार आखिरी। मौला हुसैन अपने खेमे में महजरनामा देख रहे थे कि हजरत कासिम ने पूछा कि चचा क्या शहीदों में मेरा नाम भी है? मौला ने पूछा, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? हजरत कासिम ने कहा कि मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरीं है। इस पर मौला ने कहा कि कल सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा शशमाहा भाई अली असगर भी शहीदों में है। यहाँ लश्कर हुसैनी में सब सुबह आशूर की तैयारियां कर रहे थे, तो वहाँ फौजी यजीद में हुर इब्न रियाही सोच रहे थे कि वो क्यों नवासे रसूल के खिलाफ हैं। ये सोचते सोचते वो ख़याम हुसैनी की पुश्त पर पहुँचे, जहाँ इमाम हुसैन और उनके असहाब बावफा खुदा से राज़ो नियाज में मसरूफ़ थे। यही वो मौका था जब हुर इब्न रियाही हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गए और उन्होंने रोज़े आशूर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर जामे शहादत नोश किया।